Assalamu alaikum class 9th. Hope so you all are fine and doing well and safe at home. Myself Aslan Shahzad and this is your computer science class. Today our topic is asynchronous and synchronous transmission modes. We are discussing about data communication chapter. In this chapter we have discussed components of communication systems, characteristics of communication systems, types of electrical signals, which are analog signal and digital signal. These all steps were discussed in last 2 to 3 lectures. Today we are going to discuss about asynchronous and synchronous transmission. Class, this chapter is very important chapter related to your short questions as well as long questions. So as the perspective of papers, this chapter is very important and you cannot skip any single topic of this chapter for your choice. So where we start, asynchronous transmission, the transmission mode in which time interval between each characteristic is not same is known as asynchronous transmission. Class, what is time interval? The movement of any characteristics from one point to another point. They take a time to travel from one point to another point, from one location to another location, from one device to another device. And this time which they take, this time is called time interval. So time interval between each characteristics is not same. Many characteristics travel from one device to another device at the same time, but the difference between time interval from one characteristics to another characteristics is not same. मीनवाइल क्लास, जब आपका जो पॉइंट फॉरवर्ड होता है, जो करेक्टर फॉरवर्ड होता है, जब आपका डाटा इज़ ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट डाटा इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. जब आपका एक बिट ट्रांसफ़र होता है और जब दूसरा बिट ट्रांसफ़र हो रहा होता है और जब तीसरा बिट ट्रांसफ़र होता है, जब फोर्थ बिट ट्रांसफ़र होता है, तो नंबर ऑफ़ बिट्स जब आपके ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं क्लास, तो नंबर ऑफ़ बिट्स जो ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम का गैप है, वो सेम नहीं होता. एक बिट आपका मूव हो चुका है, देन सेकंड बिट जो है आपका वो 1 सेकंड के बाद जाएगा. जो थर्ड बिट है वो क्या पता आपका 2 सेकंड ले. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बिट के बीच में 1 सेकंड का गैप हो और सेकंड और थर्ड जो है वो आपके पास जो बिट है उसमें जो आपका टाइम इंटरवल है वो क्या पता 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो. इस तरीके से जो आपके करेक्टर जो हैं वो ट्रांसफ़र होता है. जब आपके नंबर ऑफ़ बिट्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके बीच में जो टाइम होता है वो सेम नहीं होता और उसको क्या कहा जाता है, asynchronous transmission. ठीक है, and these are the some characteristics of synchronous transmission. The first point is, in asynchronous transmission each characteristic is transmitted with additional control information. Control information consists of additional start and stop bit. So class, asynchronous transmission में क्या होता है कि characteristics के बीच में, जब मैंने आपको भी बताया कि टाइम इंटरवल सेम नहीं होता. वो टाइम इंटरवल सेम क्यों नहीं होता क्लास? वो अपने साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि वो अपने साथ एक स्टार्टिंग बिट लेके जाते हैं और एक स्टॉप बिट लेके जाते हैं. ठीक है, एक स्टार्टिंग बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है. अब वो अगर आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं क्लास, डायग्राम में देखें जहाँ पे लिखा है EDCBA, ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ डाटा आपका मूव हो रहा है. A मूव हुआ, फिर B मूव हुआ, फिर C. अब A और B के बीच में देखें जो आपके पास गैप है और B और C के बीच में जो गैप है ये दोनों सेम नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड टाइम इंटरवल. अब जो नंबर ऑफ़ बिट्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, ये अपने साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं. अब जो फॉरवर्ड एंड है उसके साथ 1 लिखा होता है, जो बैक एंड है उसके साथ 0 लिखा होता है हर कैरेक्टर के. अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ लेके जाते हैं कि जी 0 मीन के स्टार्ट बिट एंड 1 मीन स्टॉप बिट. ठीक है, आपके पास सेकंड पॉइंट ये है कि स्टार्ट बिट इज़ जनरली 0 एंड स्टॉप बिट इज़ 1.
हर कैरेक्टर जो जाता है वो अपने साथ 0 भी लिखा हुआ होता है उसके साथ और 1 भी लिखा होता है, वो अपने साथ एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। इसी वजह से इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट द बिट रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड एट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। अब देखिए क्लास क्या होता है कि जब आपका स्टार्ट होता है बिट, मीन वाइल कि जब आपका बिट स्टार्ट होता है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अब आपका बिट एक दफ़ा पहले स्लो मूव हुआ फिर फास्ट मूव हुआ, ऐसा नहीं है। जब जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ तक एंड होता है उसके बीच में जो आपका टाइम जो वो ऑक्यूपाई करता है वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा होता है, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ स्लो बिकॉज ऑफ एडिशनल बिट्स ट्रांसमिटेड विद ईच कैरेक्टर। इट इज़ सूटेबल फॉर लो स्पीड कनेक्शन बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड और माउस। अब क्लास की ये स्लो क्यों होता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन आपके पास स्लो होती है। स्लो इसलिए होती है कि इनके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिट मौजूद होती है। अब एक स्टूडेंट है, उसको मैं कहता हूँ कि जी आप यहाँ से सीढ़ियों से आपने नीचे जाना है। 2 स्टूडेंट्स को मैं बुला लेता हूँ। एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि जी आपने 2 बैग उठाने हैं, एक लेफ़्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। और एक स्टूडेंट है जिनको मैं कहता हूँ कि जी आपने बैग नहीं उठाने, बस आपने वैसे नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरना है। तो कौन सा फास्ट होगा? जिसके पास बैग मौजूद नहीं होंगे। ऑब्वियसली जिसके पास बैग होंगे उसने वो स्टूडेंट के पास, जिनके पास बैग होंगे वो स्टूडेंट क्या, उनके पास एक्स्ट्रा जो है वो लगेज होगा, ठीक है। उनको मूव करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और परेशानी भी होगी। सेम ऐसा ही है जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, इनके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इनका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं होता और इनकी स्पीड भी स्लो होती है। अब समझ आ गई क्लास? तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये था एसिंक्रोनस, अगला है हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्लास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि सिंक्रोनस के अंदर जो टाइम इंटरवल होता है वो आपके पास सेम होता है। द ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज़ ऑलवेज द सेम इज़ नोन एज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। प्रीवियसली एसिंक्रोनस में क्या था, दोनों कैरेक्टर्स के बीच में टाइम इंटरवल सेम नहीं था। इसमें क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, इन एसिंक्रोनस ईच कैरेक्टर ट्रांसमिटेड विद एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मीनवाइल वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट अपने साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेके जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज़ नो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एडेड विद द कैरेक्टर्स। और इनके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। और सेकंड पॉइंट क्या है, डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1 इज ट्रांसमिटेड एज अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट। द रिसीवर काउंट द बिट एज दे अराइव एंड रिकग्नाइज द कैरेक्टर। अब क्या है क्लास कि जब आपका एक जगह से डाटा बिट्स जहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू होते हैं, जो रिसीविंग एंड होता है, रिसीविंग एंड पे एक काउंटर लगा होता है कि वो काउंट करता रहता है कि जी अब 1 बिट आ गया है, 2 बिट आ गए हैं, 3 बिट आ गए हैं, 4 बिट आ गए। जितना भी आप डाटा को सेंड करेंगे, रिसीविंग एंड पे एक काउंटर लगा होता है जो कि आपको एंड पे काउंट करके बता देता है कि जी आपने जो डाटा ट्रांसफ़र किया है वो कितने बिट में हमारे पास रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है। एंड ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ फास्टर देन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। Therefore, it is used for fast data communication between computer in computer networks। अब देखिए हम ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को जो है वो रन करने के लिए जो हम ट्रांसमिशन मोड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मूव करते हैं, ठीक है। ये क्लास ये फास्ट क्यों होता है, ये फास्ट इसलिए होता है कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा स्टार्ट एंड स्टॉप बिट मौजूद नहीं होता। अब एसिंक्रोनस में क्या था, इनके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा बैग हो और एक के पास बैग ना हो, तो जिनके पास बैग नहीं होगा वो जल्दी उतर जाएंगे और जिनके पास बैग होगा वो स्लोली मूव करेगा। यही सेम एग्जांपल है। अब देखें, अगर नीचे डायग्राम में देखें तो हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी है कि इन विच टाइम इंटरवल बिटवीन द कैरेक्टर इज़ सेम। तो अब यहाँ पे देखें जितने भी आपके पास कैरेक्टर हैं A B C D E F G H G
और आई, ठीक है, इनके बीच में अगर आप टाइम का जो गैप है जिसको टाइम इंटरवल कहा जाता है वो सबका सेम है, ठीक है। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लास ये आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद ये जो चार पॉइंट्स हैं एसिंक्रोनस के आपने ये मेंशन करने हैं। देन सिंक्रोनस की हेडिंग दे के सिंक्रोनस की आपने डेफिनेशन लिखनी है। एंड ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं विद डायग्राम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है क्लास कि व्हाट आर द सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशंस, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एसिंक्रोनस की हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है, देन इसके 4 पॉइंट्स, और सिंक्रोनस में इसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है एंड देन 3 पॉइंट्स विद डायग्राम्स, ठीक है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने रीडिंग भी करनी है। आपको होमवर्क पोर्टल पे प्लस व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।